नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी भर्ती 2026 दोस्तों आपके लिए बेहतरीन खबर आ चुकी है। रिजल्ट डेट को, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर वायरल नोटिस की सच्चाई, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, पूरी एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आराम से पेशेंस से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आगे की अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको हर बार बताया है कि जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है ना भाई, इसके अंदर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसी के अंदर आपको रिजल्ट की डायरेक्ट पीडीएफ मिलेगी। कम से कम 3 से 4 रिजल्ट की पीडीएफ आती है। उस टाइम पे ना लगभग बच्चे वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं चेक कर पाते, क्योंकि वेबसाइट जो है एसएससी की वो एकदम से हैंग हो जाती है, क्रैश हो जाती है। ठीक है, वहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, बच्चे ज्यादा पहुंचते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, पीडीएफ डाउनलोड तक नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको जो भी पीडीएफ रहेगी मैं डाउनलोड करके सीधा डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। एसएससी जीडी भर्ती 2026 संपूर्ण विश्लेषण ब्लूप्रिंट क्या कहता है, परिणाम की तिथि, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव, आधिकारिक रिक्तियां और कट्टों का डेटा आधारित प्रमाण क्या कहता है। देखिए भाई, सबसे पहले देखते हैं एसएससी का 90 दिन का जो सिस्टम है ये क्या है। एसएससी का 90 दिन का नियम ऐतिहासिक पैटर्न, अभी तक जो भी सिस्टम चला आया है इसका रिजल्ट को लेकर वो 90 दिन का सिस्टम ही फुल होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था कि रिजल्ट इतने टाइम के बाद आएगा। कुछ लोग बता रहे थे कि रिजल्ट इस बार महीने के बाद आएगा। नहीं भाई, महीने के बाद में कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, भर्ती बढ़ेगी पहले आपकी। अब देखिए 2024 की मैं भर्ती को अगर देखूं तो उसके अंदर क्या था, 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल से 10 जुलाई एग्जाम खत्म होने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से 10 जुलाई आपका क्या है, रिजल्ट आया। 3 जुलाई के बाद में 10 जुलाई को रिजल्ट आया सीधा, इस दिन आपका एग्जाम हुआ। और इतना टाइम लिया, कितना टाइम लिया, 3 महीने 7 दिन। ठीक है, 3 महीने 7 दिन कहे तो लगभग 97, लगभग अप्रोक्स इसके मान के चलते इतने दिन इन्होंने लिए थे। ठीक है, उसके बाद में हम 2025 वाली भर्ती को देखें, जो अभी पीछे ही आपकी कंप्लीट हुई थी। ठीक है, ये भर्ती चली थी उस टाइम पे, उन बच्चों का फाइनल ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे। अब मैं बात करूं 4 मार्च को क्या हुआ, इनका एग्जाम खत्म हुआ था 4 मार्च को। ठीक है, एग्जाम खत्म हुआ। एग्जाम से लेकर मैं 17 जून तक चलूं, 17 जून को इन्होंने रिजल्ट दिया था। ठीक है, ये रिजल्ट की बात हो रही है, इस टाइम पे रिजल्ट दिया था और इस टाइम पे इन्होंने रिजल्ट दिया था। अब मेरे दोस्त समझिए, तो इन्होंने 4 मार्च से 3 महीने 13 दिन, ठीक है, 3 महीने 13 दिन के बाद में इन्होंने आपका रिजल्ट दिया। तो यहाँ पर 3 महीने तो लगने ही लगने वाले हैं। 3 महीने का हमें समझ में आ गया मैटर। एसएससी में हमेशा आंसर की जारी करने के बाद परिणाम घोषित करने में उसने 3 महीने से अधिक का समय लेता है। एसएससी का ऐतिहासिक मतलब हो, ये क्या लिख दिया भाई। ठीक है, ये मतलब एसएससी का ये सिस्टम है 3 महीने का, इतने टाइम के बाद में इनका रिजल्ट बनता है, इतने टाइम तक डाटा बनने में टाइम लग जाता है। अब देखिए 2026 परिणाम की संभावित तिथि, डेटा आधारित प्रोजेक्शन की मैं बात करूं, डेटा आधारित प्रोजेक्शन सॉरी भाई, 15 जून 2026 वाली भर्ती है, इसकी हमारी आंसर की जारी हुई थी। ठीक है, मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि लास्ट एग्जाम की डेट थी, ये आंसर की डेट है भाई। ठीक है, क्योंकि हम आंसर की से देख रहे हैं तो आंसर की का ही बताएगा वहां पर। तो एसएससी का 3 महीने का नियम कहता है, अगर मैं इसके अंदर 3 महीने का टाइम जोड़ू, ठीक है, 15 जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, अब ये देखिए आ गया ना वही बात, 15 और ये 15 और ये 15, इस टाइम तक पूरे 3 महीने पूरे होते हैं। यहाँ पे गारंटी की 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ और 3 महीने यहाँ पर पूरे। और ऊपर के आपके 5-7 दिन ये वाली, ठीक है, 5-7 दिन, या फिर अब ये मान के चल सकते। अब देखिए क्लियर कट डेट आ गई हमारे पास आप साथ सामने, तो 15 सितंबर के आसपास रिजल्ट बनेगा। ये कह रहा है 15 सितंबर के अंदर, तो ये कह रहा है सितंबर महीने के अंदर। पुराना पैटर्न और वर्तमान डेटा के आधार पर परिणाम सितंबर के महीने में आने की सर्वाधिक संभावना है। मेडिकल प्रक्रिया के लिए समय मिल रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगस्त महीने के अंदर रिजल्ट आएगा ही नहीं, आपका चाहे कितना ही कुछ कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया कि सितंबर महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। मैंने आपको सितंबर स्टार्टिंग के अंदर बोला था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा इस अगस्त महीने के अंदर। और 10 सितंबर तक आपकी जो भर्ती है ये बढ़ सकती है। अगर भर्ती बढ़ती है तो थोड़ा सा रिजल्ट के अंदर भी थोड़ा सा आपको 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है।
नॉर्मलाइजेशन इंपैक्ट मैट्रिक्स शिफ्ट के अनुसार लाभ देखूं तो मैं कठिन शिफ्ट मेरिट में बड़ा उछाल, तो लाभ मिलेगा 14 से 16 अंक, जो कि 100% रियल चीज, ये आपकी 100% रियल चीज है। इतनी ही नॉर्मलाइजेशन मिलती है। काफी लोग आपको 25 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, 30 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इतनी नॉर्मलाइजेशन नहीं दी जाती है। शिफ्ट 25 मई की फर्स्ट थर्ड, 18 मई की 18 मई, 7 मई की सेकंड हुई, 6 मई की थर्ड हुई, 20 मई की सेकंड फर्स्ट सेकंड, 8 मई की सेकंड। नोट कीजिए 29 मई फर्स्ट सेकंड को 13 से 15 अंक का, और 30 अप्रैल थर्ड शिफ्ट को 9 से 11 अंक तक का सर्वाधिक लाभ हो सकता है। अब इनको इतना लाभ मिलेगा, इनको ये वाली शिफ्टें जो आपको बताई है। अब उसके बाद मध्यम शिफ्ट जो है, इनको 5 से 9 अंक नॉर्मलाइजेशन जो कि है शिफ्ट है 8 मई की फर्स्ट थर्ड, 7 से 9 अंक, और 26 मई थर्ड शिफ्ट को 5 से 7 अंक। ठीक है। आसान शिफ्ट है जो, इनको लाभ मिलेगा 0 से 2 अंक, लिखिए यहाँ पर 0 से 2 अंक आसान शिफ्ट वाले। इसके बाद जितने शिफ्ट है या तो 0 या फिर 1 या फिर पॉइंट में कुछ इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है मेरे भाई मेरे दोस्त। अब समझिए अच्छी तरीके से क्या है आधिकारिक राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया का विश्लेषण कहता है गृह मंत्रालय द्वारा सत्यता 100% प्रमाण। ठीक है। ये नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है। ठीक है। 1,33,982 कुल पद 2026-27 के लिए रूपरेखा देखिए क्या है। आगामी सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की आधिकारिक पुष्टि पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए विशाल अवसर होने वाले हैं। इनके आगे आने वाली भर्ती आपके लिए बहुत ही तगड़ा ऑफर लेकर, तगड़ा एक ऑफर कह सकते हो, एक गोल्डन चांस लेकर आने वाली है। कोई अफवाह नहीं है, यह भारत सरकार का आधिकारिक डाटा है जो कि 100% 101% रियल है। अब देखिए मेरी भाई, वर्तमान रिक्तियां और प्रक्रिया में सुधार, अपग्रेडेड क्या कहते हैं, तो 61,738 क्या है वर्तमान में खाली पद है। और इसका डाटा का जो नोटिस था वो भी आपको मैंने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भेजा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया है। इसलिए कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। आरएफआईडी तकनीकी पारदर्शी गति के लिए मेडिकल प्रोसेस की बात की तेजी से पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर यह भी बताया गया इस नोटिस के अंदर कि ये आपके जो वर्तमान खाली पद है और भर्ती को 8 महीने 9 महीने 7-8 महीने के अंदर कंप्लीट करने को भी बोला गया था। नियमित डीपीसी बैठक प्रमोशन और क्लियरेंस के लिए। ठीक है। देखिए सभी फोर्सेस को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या सीआरपीएफ, सीएसएफ और आईटीबीपी में है। सबसे ज्यादा पद यहाँ पर आपके खाली है मेरे दोस्त मेरे भाई। संभावित कट्टों में बात करूं, सुरक्षित स्कोर की मैं बात करूं, तो देखिए मेरे दोस्त हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी है, हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर 125 से 130 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। देखिए यदि आपका स्कोर इस रेंज में है तो आप सुरक्षित क्षेत्र में है। नॉर्मलाइजेशन के बाद उछाल से लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा। ठीक है। इनकी नॉर्मलाइजेशन के बाद उछाल से इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा। ये नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन होकर आपका इतने नंबर हो सकते हैं। अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के देखना है तो इसके अंदर -5 से -7 कर लीजिए, वो आपका डाटा बन जाएगा। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करूं तो देखिए अलर्ट जो ड्रॉप एरिया कहता है, पिछले कट्टों से 4 से 5 अंक कम कर लेना जहां पर नॉन हिंदी वाले स्टेट है। रिक्तियों में भारी वृद्धि के कारण गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो राज्यों में कट्टों पिछले साल की तुलना में नीचे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अंतिम निष्कर्ष है मेरे दोस्त आपके लिए क्या है, समय परिणाम सितंबर में मेडिकल और फिजिकल तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा अगर अभी से तैयारी करते हैं तो। स्कोर में वृद्धि, कठिन शिफ्ट में 14 से 16 अंकों का भारी नॉर्मलाइजेशन उछाल जो बॉर्डर लाइन छात्रों को बचाएगा। विशाल भर्तियां, गैजेट द्वारा 61,738 रिक्तियों की पुष्टि, जिसका सीधा अर्थ है कि कम कट ऑफ जाना। देखिए गणितीय संभावना इस वर्ष आपके पक्ष में है, हर एक पॉइंट आपके पक्ष में है। नेक्स्ट साल तो भाई अगले साल तो जो भर्ती आएगी उसके अंदर 50% तो आर्मी अग्निवीर को दी जाएगी। मेडिकल और फिजिकल परीक्षण की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इस बार आपके कट्टो भी कम है, पेपर हार्ड हुआ है, भर्ती भी आपकी अच्छी संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि हमें 2-2 नोटिस देखने को मिले हैं। ठीक है। इस मजे में मत रहिए कि भाई कुछ भी ये करते हैं, कमेंट में मजे लेते हैं, जो टीचर को इनको गालियां देते हैं ये मजे लेते हैं, तो भाई जिंदगी आपके मजे ले लेगी। मैं पहली बार बता रहा हूं आपको, जिंदगी आपके मजे ले लेगी, फिर बैठे रहोगे। अगली भर्ती के अंदर कंपटीशन डबल होगा। इसके अंदर जो कंपटीशन अभी ये डबल हो जाएगा क्योंकि आधी भर्तियां तो अग्निवीर को दी जाएगी, उनके साथ में आप कंपटीशन नहीं कर सकते। उनकी भर्ती तो उनकी है, उनकी चाहे खाली जाए कुछ भी हो, उनकी भर्ती है। आपके लिए बस लिमिटेड पोस्ट नहीं रहने वाली है।
ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।